नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सीधे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर उस जगह से ये दंगल इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दंगल छेड़ रखा है महिला पहलवानों ने। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन अभी तक न ही उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है, न ही उनसे इस्तीफा लिया गया है। इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे, शाम 6 बजे यानी कि अब से ठीक 1 घंटे के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ इन पहलवानों की फिर से मीटिंग होने वाली है। इन लोगों की ओर से ओलंपिक संघ को भी बाकायदा लिखित में ये दिया गया है कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है कुश्ती संघ में और जल्द से जल्द उसको दुरुस्त किया जाए। और जब तक इन तमाम पहलवानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, ये यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, बीती रात भी कई घंटे की मीटिंग चली, आज दिन भर मीटिंगों का दौर चला है, लेकिन कुछ ठोस नतीजा अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या 6 बजे वाली मीटिंग से बीच का कोई रास्ता निकाल लेगी सरकार? क्या इन पहलवानों की बात खासतौर से महिला खिलाड़ियों की ओर से यौन शोषण के जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगाए गए हैं, उनका इस्तीफा लिया जाएगा? अब से कुछ ही देर में उनकी ओर से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बारे में वो ऐलान करते हैं? हालांकि बृजभूषण लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है, वो ठीक आरोप नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर मैंने खोलकर मुंह खोल दिया तो फिर सुनामी आ जाएगी। लेकिन इन सब के बीच यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों पर जांच को लेकर सरकार कमेटी गठित करने के लिए तैयार है। लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उसमें इन्हीं पहलवानों से कहा जाएगा कि आप 3 नामों को रिकमेंड करिए। क्या इसके लिए खिलाड़ी हो जाएंगे तैयार? बृजभूषण शरण सिंह को क्या जाना ही होगा? क्या उनकी कुर्सी खतरे में है? जो सफाई वो बार बार दे रहे हैं, क्या उसका पड़ेगा असर? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी, महिला खिलाड़ियों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर भी पूछे जाएंगे कि अगर आज सामने महिला खिलाड़ियों ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या यहाँ पर आग है, धुआं उठ रहा है? लेकिन उसके पहले दंगल की हमारी ये रिपोर्ट देखिए। स्टेशन होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। 3 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर दंगल का नया अखाड़ा खुला है। एक तरफ कुश्ती के 5 सितारे, दूसरी तरफ भारत का कुश्ती संघ। आरोप लगाने वाले भारत के मशहूर खिलाड़ी और जिन पर आरोप लगा है वो बीजेपी के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं। 2 दिन तक जुबानी आरोप प्रत्यारोप के बाद शिकायतकर्ता खिलाड़ियों ने भारतीय ओलंपिक संघ से लिखित शिकायत दर्ज कराई। पहला बड़ा आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतों के बारे में पता चला है। सीनियर खिलाड़ियों को कई जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है। दूसरा आरोप था कि कुश्ती फेडरेशन में वित्तीय अनियमितता हुई है और सीनियर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं। तीसरा आरोप है कि टोक्यो ओलंपिक में हारने के बाद विनेश फोगाट को मानसिक रूप से अध्यक्ष ने प्रताड़ित किया। और चौथा आरोप है कि नेशनल कैंप के कोच और सपोर्ट साइंस स्टाफ नाकाबिल है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भेजी गई लिखित शिकायत में 5 रेसलर्स के दस्तखत हैं, जिनमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पुनिया के दस्तखत हैं। इन सब की मांग है कि भारतीय ओलंपिक संघ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस्तीफा दें, भारतीय कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया जाए और रेसलर्स की राय से चलने वाली नई कमेटी कुश्ती संघ का कामकाज देखे। देखिए, हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए, वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे, अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे हम। गौर करने वाली बात यह है कि आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों में से किसी ने अभी तक खुद के साथ यौन शोषण की बात नहीं की है और न ही कोई खिलाड़ी पुलिस में शिकायत को तैयार है। देखिए, बात अगर पुलिस केस की है तो हम भी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियां, उनकी भी इज्जत है। हम भी सामने नहीं लेके आना चाहते वो चीजें। अगर बात, वही बोल रहा हूँ, अगर बात यही आएगी तो हमें सामने आना पड़ेगा। हालांकि शुरू में खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग रखी थी, लेकिन अब ये रेसलर कुश्ती संघ को ही भंग कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे से इनकार किया है। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ
अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। कह रहे कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती। तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। वैसे खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों को लेकर सियासत में सुनामी पहले ही आ चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता 2 दिन से बयानबाजी कर रहे थे। अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए। फेडरेशन के अंदर करता धरता हूँ, जो चेयरमैन हूँ, वो राजनीतिक लोग नहीं होने चाहिए। क्या आपकी इस पर राय क्या? जी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं तो एग्री हूँ, लेकिन आप बीसीसीआई का देख लीजिए कौन है, कैसे संविधान चेंज होता है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो बट नहीं नहीं होगा, हिंदुस्तान में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एक अध्यक्ष बनने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, जो खिलाड़ियों के पास नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी भी ब्रजभूषण सिंह कैसे अपने पद पर बने हुए हैं। लेकिन अगर उससे भी बड़ा कोई सवाल है तो वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी सवा साल तक इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों रहे। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि ब्रजभूषण सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाए, फेडरेशन भंग होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से पहले ही इस मामले में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। खेल मंत्री ने फेडरेशन अध्यक्ष से जवाब मांग लिया है। खिलाड़ियों के साथ उनकी मुलाकात भी हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच कराती, उनका इस्तीफा लेती है या फिर पूरे कुश्ती संघ को ही भंग कर देती है। गोंडा से अभिषेक मिश्रा और दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। क्या पूरे कुश्ती संघ को भंग किया जाएगा? क्या हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई है? क्या महिला रेसलर जो आरोप लगा रही हैं वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रही? ब्रिजभूषण सिंह जो सफाई दे रहे हैं उनकी सफाई में क्या वास्तव में दम है? और क्या उनकी कुर्सी जल्द ही जा सकती है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त बेहद खास मेहमान, देखिए बार बार सवाल ये कहा जा रहा है कि दरअसल हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश की लड़ाई इसको बना दिया गया है। आज मंच से भी इसी बात को बार बार दोहराया गया कि पूरे देश का समर्थन है क्योंकि कुश्ती का ये सवाल है। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शौकिंदर तोमर जी हैं, आप अर्जुन अवार्डी रेसलर हैं, आपने मंच से अपनी बात भी कही है। आप यूपी बनाम हरियाणा की ये लड़ाई है या वास्तव में कुश्ती को बचाने की ये लड़ाई है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, अगर जब कोई हो सकता है कि भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, दूसरा किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहा हूँ, लेकिन खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो तो सभी का है। सभी आप पश्चिमी यूपी से आ रहे हैं, उधर ब्रजभूषण जी का कहना है कि दरअसल अगर वो मुंह खोल दिए तो सुनामी आ जाएगी। तो मना किसने किया है? मना कौन कर रहा है? खोल दो आप। मैं तो इसलिए आया हूँ, मुझे पता लगा परसों धरने पे है, मैंने बात करी, बजरंग भाई ने और विनेश ने बताया कि ये हमारे पास प्रूफ है, ये हमारे साथ हुआ है। मैं एज ए खिलाड़ी, एज ए एक इंसान उनका समर्थन करने आया हूँ। और बड़ी बात यह है चित्रा जी, आप बहुत बड़े पत्रकार इस देश के हो, बहुत बड़े आपका न्यूज चैनल है। ईमानदारी से ये बताओ, जो आदमी विश्व पटल पर नाम रोशन कर लिया, जिसके पास पैसा है, नाम है, वो इस मंच पे बैठ के ये कहेगा अगर मेरे साथ शोषण हुआ है, मतलब ये थोड़ी बड़ी बात है? अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि इस देश में आज भी ग्रामांचल में आज भी लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। उसके बावजूद ये बेचारी कितनी मेहनत करके इस स्थान पर आई है। और जो इन्होंने आरोप लाए हैं और वो ये कह रही है कि भाई हम बैठे हैं, अगर कहते हो तो एफआईआर भी दर्ज करा दें। शौकिंदर तोमर जी हैं, अर्जुन अवार्डी रेसलर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। एफआईआर दर्ज कराने में देर क्यों हो रही है? देखिए, उन्होंने कल स्वयं पीसी में कही ये बात, और वे ये चाहती है कि भाई आपको भी पता है कि हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, घर की लड़की फिर भी संकोच करती है, 500 बार संकोच करती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अगर 10 साल में अभी क्यों आए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये तो बेचारे तब आए हैं, मैं तो साहस मान रहा हूँ कि ये कम से कम इन्होंने साहस जुटाया कि ये आगे। भाई आप ही का चैनल में देख रहा था, वो तो सरकार को भी कुछ नहीं मानता, सरकार के भी खिलाफ बोलता है।
टीवी में भी पता नहीं अपने आप को क्या बोलता है, तो उनके सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी बात इनकी है। और ये खुद कह रहे अगर भाई जांच करा लो, अगर हम झूठ बोले तो हमें सजा दे दो, और हम नेता झूठ। जो प्रस्ताव रखा गया है, क्या बातें कल अनुराग ठाकुर से देर रात मीटिंग चली थी, उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई? सरकार की ओर से क्या प्रस्ताव दिया गया है खिलाड़ियों? सरकार ये चाहती, सरकार से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, सारे खिलाड़ी यही मांग कर रहे हैं, अगर भाई हमें न्याय चाहिए, उस फेडरेशन को बर्खास्त कर दो और आप अपना कोई भी आदमी बैठा दो और इन जो आरोप लाए हैं इनकी जांच करा लो, और जांच में जो दोषी पा जा, अगर हम झूठ बोले तो हमें सजा दे दो। कह रहे हैं यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़कियां कहां हैं, वो सामने आकर क्यों नहीं इस चीज का सामना कर रही हैं? और विनेश फोगाट ने भी जो चिट्ठी ओलंपिक संघ को लिखी है उसमें मानसिक शोषण का जिक्र किया। मैं यही कह रहा हूं, वो लड़कियां ये चाहती है अब ये जांच हो जाए और हमारे नाम ना खुले। गुजारिश करूंगी, पीछे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सब लोग आ गई हैं, अगर आप उनको बुला पाए तो मैं उनका भी इंटरव्यू ले पाएंगे। आप प्लीज, आपसे गुजारिश है, आप एक बार मैं पूछ लेता हूं। देखिए विनेश फोगाट, पीछे की तस्वीरें मैं चाहूंगी कि संजय हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, थोड़ा सा दूर हट जाइए सर। आप देखिए यहाँ पर विनेश फोगाट बैठी हुई हैं जो इस पूरे के पूरे कैंपेन को लीड कर रही हैं। साक्षी मलिक, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान कितना ज्यादा बढ़ाया है। बाकी तमाम खिलाड़ियां यहाँ पर जो फोगाट बहनें हैं वो भी बैठी हुई हैं, और अभी अभी ये लोग यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अब से 1 घंटे के बाद शाम 6 बजे इनकी बड़ी मुलाकात होने वाली है खेल मंत्री के साथ। अब उस मुलाकात के जरिए क्या बातें निकल कर आएंगी ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल ये तमाम लोग, बजरंग पुनिया भी बैठे हुए हैं विनेश फोगाट से, वो बातचीत कर रहे हैं, तमाम और भी दूसरे रेसलर बैठे हुए हैं। सवाल बड़ा ये है कि जो मांग इन लोगों की ओर से की जा रही है, क्या वो मांगे मानेगी सरकार? क्या कुर्सी जाएगी बृजभूषण शरण सिंह को? आज सवाल हम सीधा दंगल में पूछने वाले हैं कि क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार किया जा रहा है, थोड़ी देर में उनकी पीसी शुरू होने वाली है, और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका तोमर हमारे साथ इंडियन रेसलर जुड़ी हुई हैं, करतार सिंह जी हैं, आप भी इस देश का मान बढ़ा चुके हैं, हमारे साथ भारत के रेसलर जुड़े हुए हैं भी हमारे साथ हैं। आशुतोष श्रीवास्तव सीनियर लॉयर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद हैं, और सोमवीर काद्यान जी ओलंपिक एथलीट हैं, इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं आप। लेकिन उसके पहले विनेश फोगाट इस वक्त कुछ बोल रही हैं, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। तो फिर बाकी क्या रहेगी, और अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बाकी क्या रहेगी, और अगर नहीं होते हैं तो प्रोफेशनल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हम यहीं पे मान लेते हैं तब तो अच्छा है, वरना यहीं पर मैच के साथ वो लोग मीटिंग से अगर सॉल्व हो जाता तो इतना बड़ा बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। लेकिन हर एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, पूरा विश्वास चाहते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हमें एश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ कुछ भी नहीं होगा, सब खिलाड़ी ठीक है, तो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। और देखिए जिस चीज में सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति हो तो बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे आपसे। FIR क्यों नहीं हो रही है? कमेटी बनाने की बात हुई थी, आप लोगों से नाम मांगे गए जब होगा तो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन हम अभी नहीं करवा है क्योंकि वो ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ। FIR क्यों नहीं करवाया है आपने? ये सवाल पूछा जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह की ओर से। FIR क्यों नहीं करवाया है आपने? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह की ओर से। लड़ाई के लिए सम्मान ही हमारा मतलब खोल चुका था, जब हम सड़क पे आए हैं। आत्म सम्मान की लड़ाई थी। अगर वो लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। बृजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी, और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी, और तमाम और भी बातें बृजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही हैं। कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी।
अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप भी नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने के सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा आप FIR कब करवाएंगे? FIR कब करवाएंगे? विनेश, अगर आप पास आ पाए तो आपकी आवाज, आप FIR कब करवाएंगी? FIR कब करवाएंगी आप? तो आपकी आवाज, आप FIR कब करवाएंगी? FIR कब करवाएंगी आप? विनेश, वो सबूत की बात कर रहे हैं, सबूत की बात कर रहे हैं। सबूत क्या है आपके पास? सबूत कब दिखाएंगे? वो सबूत के लिए पूछ रहे हैं। हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रखने की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करके आप पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रही है? फिर पुलिस की मदद क्यों नहीं ली जा रही है? सामने रखना, फिर उनको पेश करना। आप पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रही है? फिर पुलिस की मदद क्यों नहीं ली जा रही है? सवाल ये है कि 3 मुद्दे कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट कौन से हैं? जिनको लेकर जा रहे हैं। जैसे कि महिला मोर्चा से मुद्दा बोलिए सरकार की, लेकिन नहीं देखिए सरकार की बात है। हम शुरू से बोल रहे हैं, आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी। मेरे तो बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेकिंग रहिए आपके लिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बैठक में जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात करें तो आप लोग सरकार के सामने जा रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहती हैं कि सरकार तुरंत उन मांगों पर विचार करे? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए जिससे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए। क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है, सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सरकार खिलाड़ी है, सब एग्री होने चाहिए। जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका कहना है कि पूरे ओलंपिक संघ पर जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका कहना है कि पूरे जितने भी रेसलर हैं सब आपके साथ हैं, उसको लेकर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊँ तो ये खुद अगर खुद के बताएंगे कि जो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाले तो हर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। रेडी हो जाएगा। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है विनेश बृजभूषण शरण सिंह। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के रखी। विनेश, वो कह रहे हैं सारी फर्जी बातें। विनेश इधर, विनेश, वो कह रहे हैं सब गलत है, आरोप झूठे हैं, ये सिर्फ सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, वो ये कह रहे हैं विनेश। आप उनका इस्तीफा चाहते हैं या पूरा कुश्ती संघ भंग हो? आप लोगों की ये डिमांड है। आप उनका इस्तीफा चाहती हैं या पूरा कुश्ती संघ भंग हो? आप लोगों की ये डिमांड है। परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं, हम राजनीति के लिए आए हैं। हमारे सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं। जो हर दिन टूट रहा था, बिगड़ रहा था, उनके कदमों पे जो जा रहे थे, या हर एक विनेश बृजभूषण जी का कहना है कि 10 सालों से कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगे, और यही वो खिलाड़ी 10 दिन पहले उनकी तारीफ करते थे अलग अलग मंचों से, उनके ऊपर नहीं लगे, और यही वो खिलाड़ी 10 दिन पहले उनकी तारीफ करते थे अलग अलग मंचों से। विनेश, वो मानसिक उत्पीड़न क्या था जिसको लेकर सुसाइड तक की बात आपके दिमाग में आई थी? वो मानसिक उत्पीड़न क्या था जिसको लेकर सुसाइड तक की बात आपके दिमाग में आई थी? उसके बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, से आज तक नहीं मिले। उसके बाद से मुझे जब मैं आ रही थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा, या फिर सब लड़के को खोटा सिक्का बोल दिया, उसका मतलब क्या होता है? आपका माइक साफ आवाज जा नहीं पा रही है। अपने घर पर
विनेश, आपका माइक बिल्कुल साफ आवाज टीवी पर नहीं जा पा रही है, कोई ऑन कर सकता है क्या प्लीज? जा नहीं पा रही है, उनकी माइक टीवी पे साफ आवाज जाए। बजरंग रिप्लाई करिए। आपने कहा था विदेश भाग जाएंगे, वो कह रहे हैं मैं यही हूँ, यूपी में हूँ, मैं बाहर नहीं गया हूँ। कहा जा रहा है हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश हो रहा है। माइक पे बजरंग, कहा जा रहा है हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश हो रहा है। वो कुछ भी बोलते रहे, हमने तो बात करते बजरंग, क्या आप लोग FIR करवाएंगे? बजरंग, क्या आप लोग FIR करवाएंगे? बजरंग, FIR क्या करवाएंगे? FIR करवाएंगे, FIR करवाएंगे। बजरंग, FIR क्या करवाएंगे? FIR बजरंग, FIR में क्या होगा? FIR में क्या होगा बजरंग? FIR में क्या होगा? कल क्या आश्वासन मिला था बजरंग? कल क्या आश्वासन मिला था बजरंग? आप लोगों को किस तरह का आश्वासन दिया गया था खेल मंत्री की ओर से? कल क्या आश्वासन मिला था बजरंग? आप लोगों को किस तरह का आश्वासन दिया गया था खेल मंत्री की ओर से? आपने भी एक बात कही कि आपने और इस तरह की भी जानकारी है कि यौन शोषण के आरोपों पर कोई ठोस जानकारी आप लोग नहीं दे पाए। और इस तरह की भी जानकारी है कि यौन शोषण के आरोपों पर कोई ठोस जानकारी आप लोग नहीं दे पाए। फोन आया है जी, मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। फिर साथ लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये आरोप अध्यक्ष के ऊपर है या कोचेस के ऊपर? ये रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है। उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असॉल्ट हो रहे हैं हम। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बोलूंगी तो सर अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तब फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा विनेश? अध्यक्ष जी पे होगा, अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना किसी ने कभी शिकायत ही नहीं की, हमारे साथ कुछ हुआ है, वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही है फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। क्या विनेश यहाँ पर वो तमाम लड़कियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं? क्या वो लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं? अगर उनके साथ में बोलोगे इतना सब होने के बाद 2 घंटे कहीं बहुत खड़ा आया हो लेकिन हमारे पास इज्जत सम्मान है, हम उस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा देश आपके सामने, अगर हम स्टूडियो से निकल कर खेल मंत्री जी से देश के प्रधानमंत्री जी 2 बार चर्चाएं हो रही है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मतलब हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि हम इस चीज पे लड़ाई है या इस चीज पे नहीं है, इस चीज पे सरकारी नौकरी है। खेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया विनेश? खेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? मीटिंग के बाद में बता देंगे, नहीं तो अगर कुछ भी अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो कल 10 बजे हम यही मिलेंगे। मामला किस चीज पर फंसा हुआ है? खेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया आपको? खेल मंत्री से क्या आश्वासन मिला, क्या जवाब मिला उनसे? सारे खिलाड़ी तो नहीं है, सब खिलाड़ी आ रहे हैं। मैं तो बोल रही थी कि बच्चों को बच जाओ, कहीं गोंडा में पहुंच गए तो वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, जो रास्ते में है जो नहीं पहुंचे हैं वापिस आ जाओ। ब्रजभूषण सिंह का कहना है विनेश, ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि केवल हरियाणा के ही कुछ खिलाड़ी एक ही परिवार के यहाँ पर बैठे हुए हैं। दबा दिया गया, इस पर आप क्या कहोगे? महिला जूनियर कोच का मुद्दा था जो अभी का फिलहाल का, जो हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह पे आरोप लगे थे, उससे खुद उन्होंने बयान दिए, इस पे क्या बोल सकते हैं? विनेश 6 बजे मीटिंग
होने के बाद में हमारा तो रेसलिंग का जो मुद्दा चल रहा है, जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा आप सबको बता दिया जाएगा। खेल मंत्री से क्या बात हुई थी? सबसे ज्यादा किस बात पर फंसा हुआ है? सवाल पूछेंगे तो हम मतलब एग्रीमेंट हो रहा है वो अभी मैं ओपनली तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? मैं बस वही अध्यक्ष जी के हर एक बात का जवाब यही है कि फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आंखों में आंखें डाल के बता देते कि आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। बस हमारी आज क्या बोल रहा है कि अध्यक्ष जी को सामने बिठाओ और हम पूछेंगे कि सर क्या आपने कुछ गलत नहीं किया। वो जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आंखों में से ही पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के ऊपर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हुए किसी भी चीज से। कोई भी मुद्दा अगर रह जाता है, कुछ भी रह जाता है तो कल हम 10 बजे यही मिलेंगे। क्या ये हरियाणा और यूपी की भी लड़ाई है? क्या ये हरियाणा और यूपी की बैठी हुई है? उनके साथ बजरंग पुनिया है, उनके साथ बाकी भी तमाम खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, बार बार हमने सवाल पूछा खेल मंत्री के साथ। अब से आधे घंटे के बाद उनकी जो बड़ी मीटिंग होने वाली है उसका वो जिक्र कर रही हैं अनुराग ठाकुर की ओर से। हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक अध्यक्ष की कुर्सी नहीं जाती तब तक उनकी मांगे यहीं पर चलती रहेंगी। जो बड़ी खबर इस वक्त ये है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विनेश फोगाट का सीधे कहना है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हमारे ये धरना यूं ही जारी रहेगा। विनेश फोगाट का ये कहना है कि अगर हमारी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो यहीं पर मैच लगाएंगे और यहीं से कल कुश्ती का लगातार प्रैक्टिस भी करेंगे। और पहली बार यहाँ पर उपाध्यक्ष का भी नाम उनकी ओर से लिया गया है। आप सब सुन रहे थे, ये लाइव उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बड़ी बातें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी वहां पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें देश का मान बढ़ाने वाले ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो बीते 3 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो पूरे के पूरे आरोप गलत हैं। जितने भी आरोप लगे हैं वो आरोप लगाने वाली यौन शोषण की महिलाएं कहाँ हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, लेकिन फिलहाल खिलाड़ियों के तेवर काफी ज्यादा तल्ख हैं, वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में आ गए हैं रेसलर नरसिंह यादव। दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में रेसलर नरसिंह यादव आ गए हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप बेबुनियाद हैं, ये कह रहे हैं नरसिंह यादव। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड पदक विजेता हैं ये। हरियाणा के सभी ट्रेनिंग कैंप में पक्षपात होता है, नरसिंह ये बातें कह रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ साजिश है, नरसिंह यादव की ओर से ये बड़ी बातें कही गई है। और इन सब के बीच आपको बताते चले अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में खुद ब्रजभूषण सिंह जब सामने आएंगे तो उनकी ओर से क्या बड़ी बातें कही जाती हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी लेते हुए। अलका तोमर जी, सबसे पहले आपके पास। विनेश को भी आपने सुना, बजरंग पुनिया को भी आपने सुना। अलका, सबसे पहले क्या कुर्सी तत्काल छोड़ देनी चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष को? मामला कहाँ पर फंसा हुआ है? हाँ चित्रा जी, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से तत्काल कुश्ती छोड़ देनी चाहिए। इतने टाइम का कार्यकाल हो चुका है सांसद जी का और इतने टाइम के बाद ये सब जो हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये इस तरह से जो गंभीर आरोप ये लगाए हैं, ये जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता है तब तक हम सबको नहीं मानना चाहिए। इस तरह के आरोप सिद्ध नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर हैं। और इस तरह की जो ये महिलाएं हैं हमारी खिलाड़ी यौन शोषण का इन्होंने ब्रजभूषण सिंह का समर्थन कर रही हैं, आपका ये कहना है नरसिंह यादव की ओर से भी जो बात कही गई है, क्या आप उनका समर्थन करेंगे कि किसी साजिश के तहत क्या फंसाए जा रहे हैं उनको, आप ये कहना चाहती हैं अलका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इतने टाइम से तो कभी नहीं किसी ने बात कही, इतने टाइम से तो कभी बजरंग ने कभी इस तरह की बात नहीं उठाई, विनेश ने कोई बात नहीं उठाई है। एकदम से ही क्या हो गया है, क्या इन्होंने जब से ये इन्होंने पॉलिसी बनाई है नेशनल में कि हर एक खिलाड़ी नेशनल खेलेगा, कोई खिलाड़ी ट्रायल देगा ओलंपिक की चाहे एशियन गेम्स की, तो ये कहीं ना कहीं एक मूठों की लड़ाई हो गई है, कहीं ना कहीं एक ईगो वाली ये बात सामने मुझे तो लग रही है।
तो इस तरह का पूरी कहानी मुझे समझ में आई है थोड़ी सी, जब से मेरी फेडरेशन में बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये मुद्दा इन्होंने बना दिया है कि हाँ शोषण किया गया है महिलाओं का। ये हमें भी बहुत शर्म आ रही है कि इस तरह की बातें सुनते हुए। आपकी बातों से हल्का ऐसा भी लग रहा है कि क्या ये यूपी वर्सेस हरियाणा की लड़ाई हो गई है, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा गुट अलग है, उत्तर प्रदेश का गुट अलग है, यूपी के कई खिलाड़ियों ने उनका समर्थन किया। तो क्या ये यूपी वर्सेस हरियाणा की भी लड़ाई हो रही है? इस पर मैं आपके पास आऊंगी। क्या हमारे साथ योगेश्वर दत्त जुड़ चुके हैं, क्या उनके बारे में जानकारी दे? करतार सिंह जी, उसके पहले आपके पास आते हुए, मामला सुलझेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की लड़ाई हो रही है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो कुश्ती का हो रहा है। बिल्कुल बड़े दुख की बात है जी। तो ये जो 3 दिन से हमारे स्टार धरने में बैठे हैं, लेकिन इसका कोई मसला तो सोचना चाहिए। हमारे सारे वर्ल्ड में हमारी शाही होती थी, अब इसकी वो कुश्ती की बदनामी हो रही है। तो इसको आईओ को अपने अपने हाथ में लेके तो जल्दी इसका मसला हल करना चाहिए। जो भी इंक्वायरी बिठा दें, उनका जो मसला हल हो वो जो इंक्वायरी करके वो किया जाए। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इमीडिएट कोई आईओ इसकी कमेटी बना दे, तो वक्री जो पहलवानों का नुकसान ना हो और पहलवान तो अपनी प्रैक्टिस में लगे, और जरा दूसरा काम है वो कमेटी करती रहे, जो इंक्वायरी आ रहे इंक्वायरी करते रहे कमेटी। ऐसा करना चाहिए जो ये सारा काम ठंडा हो सके, तो अपने बैठ के यहाँ अपनी इंक्वायरी हो जाए, बैठ के सारा अपना दूसरा पहलवानों का नुकसान वो काम चलता रहे। जैसे खेल मंत्री कह रहे हैं हमने कैंप बंद कर दिया। आपने देखिए, यहाँ पर कुश्ती का सवाल है, कुश्ती करने वाली लड़कियों का सवाल है, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसी वजह से क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा और पूरे मामले में जो भी सच है वो देश के सामने आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के वो बड़े बड़े खिलाड़ी, देखिए अभी हरियाणा वर्सेज ये लड़ाई पॉलिटिक्स में भले ही चलती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस मंच पर बैठे हुए खिलाड़ी देश का नाज है, इन्होंने देश का मान बढ़ाया है। ये खिलाड़ी जब मेडल हासिल करके आते हैं, पूरा देश पलक पामड़े बिछाकर इनका वेलकम करता है। बिल्कुल जी, ये तो हिंदुस्तान की बात है, भारत की बात है। ये तो ऐसे गलत है जो इसको कंट्रोल करना चाहिए, कैसे भी हो सकते हैं। आईओ का फर्ज है ये मेरा सब, मैं तो जो कहता ये किसी को कोई किसी तरफ नहीं आना चाहिए, कोई दूसरे की तरफ नहीं आना चाहिए। ये हमारी इज्जत का सवाल है और पहलवानों की भविष्य का सवाल है, इसमें कुछ ना कुछ मसला हल करना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि आईओ इस पूरे मामले को देखे। सोमवीर कादियान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओलंपिक एथलीट, इंडियन फ्रीलांसर रेसलर हैं। आप सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ओलंपिक संघ में भी इन खिलाड़ियों ने लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। अब इस पूरे मामले में ओलंपिक संघ का रोल किस तरह से बढ़ जाता है, 5:45 बजे वहां पर भी बड़ी मीटिंग होने वाली है। आशुतोष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आशुतोष जी, देखिए इस पूरे मामले में दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन अगर बेटियों की अगर आवाज सुने, भले ही उनकी ओर से एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कोर्ट में अगर हमसे सबूत मांगे जाएंगे तो हमारे पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी वो जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में चूंकि सरकार के हवाले पूरा का पूरा मामला है, खेल मंत्रालय देखे, उधर कुश्ती संघ देखे, लेकिन पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। देखिए, ये अभी एट प्रेजेंट जो है ये सिर्फ एलिगेशंस है, आरोप लगाए गए हैं। तो आरोप लगाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इलेक्ट होकर के जो मेंबर्स उसमें आए हैं कमिटी में, वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो इसको सीधा खारिज कर देना ये कानून के हिसाब से ये सही नहीं होगा, बल्कि इसमें जो प्रोविजन है कि अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है हमारे कंट्री में, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया है 2013 में, जिसको कि हम जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं, सेक्शन 4 भी है जिसमें एक आईसीसी की बात की गई है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी उसको बोलते हैं।
तो ये कमेटी बनती है, उस कमेटी में मेंबर्स होते हैं और ये पूरे मामले को सुनते हैं, जिसमें कि विमेन जो होती है, कोई भी वुमन जो हेड करती है उस कमेटी को, और दोनों पक्षों को, जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने बेगुनाही को बताने के लिए, और जो एलिगेशन लगा रहा है उसको भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने एलिगेशंस को प्रूव कीजिए। और उसके बाद ये कमेटी जो है रिकमेंडेशन देती है, अगर लगता है कि आरोप गलत है तो उसको खारिज करेगी, और जो है जो करने वाला अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, और अगर आरोप सही लगता है तो फिर जो है कमेटी आगे का जो है वो रेफरेंस दे सकती है। इवन पुलिस को भी वो रेफरेंस उसमें दिया जा सकता है। तो ये आज की डेट में कहना कि एलिगेशन के हिसाब से ही पूरा सारा डिसीजन ले लेना चाहिए, मुझे लगता है ये गलत होगा। आपके पास इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई, सीधे उसका रुख करना बेहद जरूरी है। देखिए, तनातनी दोनों ही तरफ से जारी है और बड़ी खबर ये है कि जो पहलवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब कुश्ती संघ की ओर से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। प्रदर्शनकारी पहलवानों पर एफआईआर करेगा कुश्ती संघ, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। धरने पर बैठे खिलाड़ियों पर ये केस दर्ज कराया जाएगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, कुछ पहलवानों ने गोंडा में जो प्रतियोगिता चल रही है उसके रद्द होने की खबर दी थी। गोंडा में प्रतियोगिता रद्द होने की खबर दी थी। प्रतियोगिता रद्द होने की खबर गलत है, ये कहा है कुश्ती संघ ने, और कुछ खिलाड़ी वापस भी लौट गए हैं। लेकिन इन सब के बीच अब से कुछ ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद शाम 6 बजे जो बड़ी बैठक खेल मंत्री के साथ होने वाली है, उसी पर सभी की निगाहें हैं। सीधे रुख करेंगे हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक तरफ कुश्ती संघ जो है वो भी फुल एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। इन खिलाड़ियों जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अध्यक्ष को हटाए जाने को लेकर, अब इन्हीं खिलाड़ियों पर उल्टा उनकी ओर से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और दूसरी तरफ खेल मंत्री बैठक करने वाले हैं खिलाड़ियों के साथ। उम्मीद की जाए कि कम से कम कुछ ठोस नतीजा आज निकलकर सामने आ जाए। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल मुझको लगता है कि आज कुछ ठोस नतीजा निकल कर आया, क्योंकि खिलाड़ी भी एक कदम आगे आए। और जो देखिए, जो अभी तक कहा जा रहा था कि खिलाड़ियों ने लिखित कहीं कोई शिकायत नहीं दी है, ना पुलिस स्टेशन में दी है, ना जो है वो मंत्रालय में दी है, ना ही आईओ को दी है। तो आज खिलाड़ियों की तरफ से जो है वो आईओ के अंदर कंप्लेन दी गई है, और आईओ की जो बैठक है वो देर शाम को बुलाई गई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। तो मुझे लगता है कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ी ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो है बृजभूषण शरण सिंह को जो है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से जो है वो हटा दिया जाए और पूरी फेडरेशन को जो है भंग कर दिया जाए। और साथ ही साथ ना सिर्फ खिलाड़ी ये भी चाहते हैं कि जितनी स्टेट की एसोसिएशन है कुश्ती संघ की, उन सबको भी भंग करके एक नई बॉडी बनाई जाए हर स्टेट के अंदर। उसके बाद एक नई फेडरेशन को बनाया जाए, वो उसकी निगरानी जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करे। तो ये तो है ही है। साथ ही साथ दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती संघ भी जो है अब इन खिलाड़ियों के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। उनका ये मानना है कि इन खिलाड़ियों ने जो चैंपियनशिप हो रही है गोंडा में कल से, उसमें जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने आए हैं उनको ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये चैंपियनशिप कैंसिल हो गई, आप वापस चले आइए। उसको लेकर जो है कुश्ती संघ जो है एफआईआर दर्ज कराने के मूड में आ गया। और अब से कुछ देर में ये माना जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कराई जाएगी इन प्लेयरों के ऊपर। तो ये जो लड़ाई है जो खत्म नहीं होने का नाम ले रही है। एक तरफ खिलाड़ी जरूर अब देखना ये होगा कि अगर आईओ जो कमेटी बनाती है उससे सहमत होते हैं या नहीं, क्योंकि कमेटी अगर बनेगी तो उसके अंदर कुछ टाइम पीरियड होगा कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको रिपोर्ट देनी होगी। उसके लिए ये प्लेयर्स तैयार है या नहीं है कि जितने टाइम पीरियड के लिए रिपोर्ट आएगी उस तब तक के लिए ये जो धरना है इसको समाप्त करेंगे या धरना कंटिन्यू रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आज वो खेल मंत्री से मिलकर क्या फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल हिमांशु, दोनों ही तरफ से तेवर जो है वो तने हुए हैं। कौन झुकेगा, बड़ा सवाल ये है। कुश्ती संघ अब एफआईआर दर्ज कराएगा क्योंकि गोंडा में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई उसको लेकर इन लोगों की ओर से अफवाह फैलाई गई, ऐसा आरोप है कुश्ती संघ का। लेकिन क्या कुश्ती अध्यक्ष के पद छोड़ेंगे बृजभूषण शरण सिंह, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन उनके तेवर देखते हुए फिलहाल ये स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच पीछे की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आपको बता दें वहां पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और तमाम यहाँ पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो यहाँ पर अपना एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। अलका तोमर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका, देखिए बार बार बात वहीं पर आकर टिक जाती है, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ पर हरियाणा के ज्यादातर खिलाड़ी हैं, लेकिन यूपी से भी कई नाम यहाँ पर पहुंचे आज इन खिलाड़ियों का समर्थन देने के लिए। जब बात कुश्ती की हो तो वहां पर किस तरह से
बड़ा सवाल यह है कि अगर बात कुश्ती की हो तो कुश्ती को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में ये खिलाड़ी बार बार कह रहे हैं कि उनका और कहा है कि कुश्ती संघ FIR दर्ज कराने जा रहा है खिलाड़ियों को लेकर। कहना है कि गोंडा में जो प्रतियोगिता चल रही थी उसके बारे में लोगों ने अफवाह फैलाई। आप अपना परिचय भी दीजिए। मैं सुधीर चौधरी, राष्ट्रीय खिलाड़ी। मैं 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। मेरी माँ ने दूध बेच के, मेरे पिताजी ने खेतों में हल चला के हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ये बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी जब अपराधी बैठे हैं? कैसे कैसे होगा? ये दुर्भाग्य है देश का। ये कहते हैं कि यूपी FIR दर्ज करवा रहे हैं इन खिलाड़ियों पर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सूत्रों ने ये जानकारी, वो फर्जी अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी कोई FIR नहीं होगी। ये तो एक मान सम्मान, वो दवा बनाने की तकनीक है। चीजें क्या, जैसे वो कहते हैं कि हरियाणा यूपी की लड़ाई है, ये कुछ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का खिलाड़ी। FIR कब दर्ज कराएंगे आप? वो कह रहे हैं FIR दर्ज नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब है इनके पास कोई ठोस नहीं है। खेल मंत्रालय में शाम को मीटिंग है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और ये दुर्भाग्य है देश का कि ओलंपिक मेडलिस्ट ऐसी ठंड में सड़क पर बैठा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। किस तरह से खिलाड़ी इस वक्त ठंड में बैठे हुए हैं, इन लोगों का ये आरोप है। बीच का रास्ता क्या निकलेगा, सरकार क्या फैसला करेगी? अनुराग ठाकुर के साथ शाम 6 बजे जो मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं? अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो खिलाड़ियों का ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसे में आगे क्या होगा इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। लेकिन दंगल में जो सवाल हमने पूछा था, क्या कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से बृजभूषण शरण सिंह को दे देना चाहिए इस्तीफा, इस पर देश की जनता के क्या मिले हैं जवाब? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। फौरन लौट रहे हैं।